नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, एनडीए के विरोधी हैं, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगला सीएम वही होगा जो गुजरात के पक्ष में रहेगा और बिहार पे राज करेगा। यानी गुजरात समर्थक जो व्यक्ति होगा, कहने का तात्पर्य है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। जदयू के कार्यकर्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं 2020 की स्थितियां और 2025 के बाद, इलेक्शन के बाद की स्थितियां। पहले जदयू कमजोर थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी। राजद काफी मजबूत हुई थी। भाजपा ने चिराग पासवान जी को मैनेज करके जदयू को इतना डेंट पहुंचाया था कि नीतीश कुमार की कुछ चल नहीं रही थी। केवल पार्टी ही कमजोर नहीं थी, नीतीश कुमार खुद कमजोर थे। कभी कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनता था जदयू का, तो अध्यक्ष के नाम पे कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करता था। पार्टी कमजोर थी, नीतीश कुमार की मजबूरी थी अपनी छवि के दम पर भाजपा से मिलकर किसी तरह वो सरकार चला रहे थे। जब 2025 का इलेक्शन का रिजल्ट आया और 85 विधायक जीतकर जदयू एक मजबूत पार्टी बनी, विरोधी तो ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग एनडीए यानी भाजपा का साइलेंट सपोर्टर है। साइलेंट सपोर्टर का मतलब ये कि चाहे तुम चुनाव से पहले 10,000 रुपये बांट दो, अथवा 3 महीने का राशन बांट दो, अथवा कोई भी अनाउंसमेंट कर दो, जबकि आचार संहिता लगने वाली है अथवा लग चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलता है, तो इसे हम यही कह सकते हैं कि साइलेंट सपोर्टर, कुछ नहीं बोलना। ये चीजें टीएन सेशन के जमाने में संभव नहीं था। उस जमाने में तो देखा जाता था कि अगर आप टी शर्ट के ऊपर पार्टी का नाम छपवा दिए तो सो कॉज नोटिस हो जाता था राजनीतिक दलों को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। चाहे चुनाव के अंतर्गत ही आप क्यों ना पैसे बांटे, अगर आप एनडीए के हैं तो चुनाव आयोग कुछ नहीं कहेगा। चलिए, ये तो बीती हुई बातें हैं। लेकिन जदयू की जो फिलहाल परिस्थिति है कि 85 विधायक, तो पार्टी मजबूत। कल परसों की बात है कि नीतीश कुमार अपना नामांकन किए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो उनके खिलाफ में कोई नामांकन भी नहीं हुआ और निर्विरोध वो चुनाव जीते हैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार, राज्यसभा सदस्य बन गए नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। पार्टी में 85 विधायक यानी सेकेंड नंबर की पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि फर्स्ट नंबर की जो पार्टी भाजपा है, केवल नंबरिंग उसको मिला हुआ है। और फिलहाल जो परिस्थिति है कि लोकसभा का स्पीकर भाजपा के पास, जो एमएलसी है, कहने का मतलब विधान परिषद सदस्य का जो अध्यक्ष होते हैं वह भी भाजपा के पास, गृह मंत्रालय भी भाजपा के पास। अगर इन चीजों को उलट देते हैं, जो नीतीश कुमार की तरफ से गाहे बगाहे चर्चा फैलाई जाती है कि जो विभाग अभी भाजपा के पास है वो जदयू के पास आ जाए और मुख्यमंत्री भले ही भाजपा के हो जाए, तो वो बेकार सा मुख्यमंत्री किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि गृह मंत्रालय यानी लाठी वाला मंत्रालय जो है, डंडे वाला मंत्रालय, अगर जदयू के पास होता है, कार्मिक विभाग जो ट्रांसफर पोस्टिंग का है वो नीतीश कुमार के पास भी होता है और बेटे को वो डिप्टी सीएम बना लेते हैं, तब भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी भी चला सकते हैं, बिहार में अपनी एक छत्र राज भी चला सकते हैं। भाजपा केवल नाम का मुख्यमंत्री दे पाएगी, भाजपा की कुछ चलेगी नहीं। लेकिन भाजपा अगर ये चाह ले कि मुख्यमंत्री भी हम अपना बनाए, कार्मिक विभाग यानी ट्रांसफर पोस्टिंग वाला विभाग भी मेरे पास हो, गृह मंत्रालय भी मेरे पास हो, तो ये सब होने वाला नहीं है, असंभव है। ऐसा भी हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने से इनकार कर जाए।
क्योंकि 85 विधायक और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी के बने हैं। अगर राजनीति से अथवा बिहार से मोह भंग ही हो जाना था तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन क्यों करते? राज्यसभा में तो नामांकन करके जीत गए, हो सकता है भाजपा का दबाव हो, लेकिन जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार आप चाहते क्या हो? आप दिल्ली में रहना चाहते हो या बिहार में? अगर आप दिल्ली जा रहे थे, केंद्रीय राजनीति में आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, आप फिर से दोबारा केंद्र की राजनीति करना चाहते हो, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने? मुख्यमंत्री फिलहाल आप हैं ही। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का जो सदस्यता है वो नीतीश कुमार ठुकराने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हाँ, एक बात और जो चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार तमाम परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो रातों रात ये खबर आ जाए कि पूरा विपक्ष के जो 43 विधायक हैं वो जदयू के पास आ गए हैं समर्थन देने के लिए और भाजपा विपक्ष में बैठेगी। अभी तक भाजपा इसलिए शांत भी है, चुप भी है, क्योंकि स्टेज पर जब वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो बगल में सम्राट चौधरी खड़े रहते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर जब भाषण देते हैं तो भाजपा को ऐसा लगता है कि अभी भी लगाम हमारे हाथ में है, कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ है। और यही चीजें जो होता नहीं कि गांव में कभी आप देखते होंगे कि जब नया नया बछड़ा को जब बैल बनाया जाता था तो उसके आगे हरी भरी घास टांग दिया जाता था ताकि उस घास के चक्कर में बछड़ा लपक लपक के चलता रहे और वो घास कभी उसके मुंह में जाता नहीं। भाजपा के साथ भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। नीतीश कुमार स्टेज शेयर करते हैं सम्राट चौधरी के साथ, उनके कंधे पर रख के भाषण देते हैं, तो सम्राट चौधरी आत्ममुग्ध है डिप्टी सीएम कि इसके बाद तो मेरा ही नंबर आना है। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कर बैठे ये तो वो खुद भी नहीं जानते, ना उनके पार्टी के लोग जानते हैं। भाजपा वाले भी ठोक के अभी नहीं कह सकते कि हमारा फलां व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, वह भी संशय में है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे का आज तक राजनीति में, अचानक वो फैसला लेते हैं और फैसला बहुत बड़ा ले लेते हैं। तो क्या इसे कयास लगाया जाए कि नीतीश कुमार पटना छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं अथवा पटना में ही रहेंगे अथवा मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? ये भी खबरें आ सकती है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निशांत कुमार को वो डिप्टी सीएम बना सकते हैं ताकि कुछ दिन तक उनके बेटे को ट्रेनिंग मिल जाए, जो राज सत्ता शासन चलाने में ट्रेनिंग मिल जाए। अब पूरी तरह से जदयू में निशांत कुमार एक्टिव हो चुके हैं, नीतीश कुमार के पुत्र सारा काम कर रहे हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हैंडल कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बतौर उसको ट्रेनिज काम ले रहे हैं, आगे वो कमान सौंपने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।